नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते घेरते कुछ ऐसी तुलना कर गए, कुछ ऐसे आरोप लगा गए जिसे लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। सीटी रवि ने प्रदेश में कथित गोबर घोटाले का जिक्र करते हुए उसकी तुलना बिहार में हुए चारा घोटाले से की और लालू यादव का भी जिक्र कर दिया। और अब इस पर मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने भाजपा पर करारा पलटवार करते हुए तत्कालीन रमन सरकार में हुए नान घोटाले से लेकर नसबंदी घोटाले तक की लिस्ट याद दिला दी। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भिलाई में भाजपा के सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आयोजित एक संगोष्ठी कार्यक्रम में मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान वो बोले कुछ ऐसा कि बवाल मच गया। तो आज होगी बात, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। सभी घरों में लिपाई पुताई और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला गोबर लोगों के लिए गंदगी और बदबू भर ही रह गया था। आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ते समाज में उपयोगिता कम होने से गोबर शहर के सौंदर्य में बाधक बन रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से गोधन न्याय योजना शुरू हुई है, तिरस्कार की नजरों से देखा जाने वाला गोबर फायदे का सौदा हो गया है। यूं तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के तौर तरीके आम राज्य सरकारों से अलग हैं। फिर चाहे बात गौ माता की हो, गोबर की हो या फिर गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदने की। और अब बायोगैस प्लांट लगाकर सरकार महंगी गैस से निजात पाने की कोशिश में लग गई है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने वाला गोबर सियासत में भी जान फूंक रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। भिलाई में गुरुवार को हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोबर खाकर गोबर घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने की तो लालू यादव से भूपेश बघेल की तुलना थी, लेकिन अब इस मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। सीटी रवि के बयान की कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर भी आलोचना कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली से आए नेताओं ने अपने ही दल के छत्तीसगढ़ के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाई हो, बल्कि इससे पहले भी भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर के कार्यक्रम में कह दिया था कि भाजपा कार्यकर्ता अगर थूके तो भूपेश कैबिनेट बह जाएगी। इन तमाम बयानों के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और ये बयान भी ऐसे हैं कि न बीजेपी नेता इसे उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। पहले सुनिए क्या कहा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने। मैंने दिया नहीं, लोग आरोप कर रहा है लालू खाते थे घास में भ्रष्टाचार किया लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम सम्मानीय श्री भूपेश बघेल जी कर रहा है। गोबर में घोटाला, गोबर खाने वाला है तो कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब में कहा कि घोटाला तो भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में हुआ था। धान घोटाला, नान घोटाला, नसबंदी घोटाला, गर्भाशय घोटाला जैसे कई कारनामे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार तो गोबर का भुगतान भी ऑनलाइन कर रही है। अब गोबर से बिजली भी पैदा करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें झटका लग रहा है। घोटाला तो वो लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल में क्या क्या घोटाला नहीं हुआ। खदान में घोटाला हुआ, धान में घोटाला हुआ, नान में घोटाला हुआ, नसबंदी घोटाला हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, कितने कांड हुए। और जिस गौ माता के नाम से वोट मांगते थे उसका चारा खाने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिस भिलाई में गए हैं, दुर्ग जिले में गए हैं, वहीं के गौशाले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसी गौशाले में सैकड़ों गायें मर गई, पूरे प्रदेश में हजारों गायें मर गई, तब इनके महामंत्री कुछ नहीं बोले। और आज ये बोल रहे हैं गोबर से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, चाहे गोबर का हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। अब तो गोबर से बिजली बनाने वाले हैं, तो बिजली का झटका इनको बहुत जोर से लग रहा है।
इस पूरे वाक्य के बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। मामले को संभालने प्रदेश भाजपा के प्रकाशन प्रमुख पंकज झा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर सीएम समेत कांग्रेस नेताओं की तरफ से उपयोग किए गए अपशब्दों की सूची जारी की है ताकि मामला बराबर हो जाए। बात तो ये भी है कि आखिर बीजेपी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी कौन सी रणनीति तैयार की है कि आए दिन उनके नेताओं के बयान पार्टी के लिए ही परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह ने तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को छोटा आदमी बोलकर अपमानित किया था। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ की चुनी हुई सरकार पर थूकने और थूकने से सरकार बह जाने की अपमानजनक बात कही। किसान आंदोलन में शामिल किसानों को भी भाजपा के नेता नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, आतंकवादी तक बोल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी के नेता भूपेश सरकार में कोई कमी ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। आखिर ऐसे बयान देने के पीछे वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए स्पॉटलाइट में हम चर्चा करें। उससे पहले स्पॉटलाइट में वो कौन से पॉइंट होंगे जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे आपके सामने। क्यों बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे? विवादित बयान देना रणनीति है या कोई गलती है या जानबूझकर किया जा रहा है? दिल्ली के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है क्या बयान से पहले नेताओं को अध्ययन कर लेना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इस बीच कई तरह की बातें कि उन्हें बहुत ज्यादा हिंदी का नॉलेज नहीं था, उनका एसेंट का प्रॉब्लम था, वगैरह वगैरह, लेकिन सवाल तो उठेंगे। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त लाइव दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत स्वागत करती हूँ नितिन भंसाली जी आपका। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपको भी हम देख पा रहे हैं। और अनिरुद्ध दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषक हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही मेरा सवाल होगा। मुकेश शर्मा जी, ऐसे सुना थे आप, अब जो बयान इन दिनों सामने आ रहे हैं, चाहे पुरंदेश्वरी जी मैडम हो या फिर सीटी साहब हो, ये बयान बीजेपी के नेताओं को शोभा देते हैं क्या? देखिए, कहीं न कहीं बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सीटी रवि जी जो ले रहे थे उस समय था वहां पे। उनके कहने का अर्थ था कि गोबर के अंदर में घोटाला, तो इसमें कहाँ अचंभित होने वाली बात हो गई और गलत बात कहाँ हो गई? यदि गोबर के अंदर में घोटाला नहीं है तो जरा बताएं कि कितना गोबर ये खरीद रहे हैं, उसमें क्या पकड़ है, कहाँ गोबर को ये स्टोर कर रहे हैं। तो ये इन्हीं के तरफ से कई बार बयान आता है कि गोबर बारिश में बह गया। क्या पैरामीटर है कि कितना गोबर खरीदा गया, उतना गोबर है कि नहीं? कितना गोबर से वर्मी कंपोस्ट ये बनाए हैं, जरा उसका भी डिटेल मिल जाए। और इनकी योजनाएं कागज में कुछ और वास्तविकता में कुछ, ये नरवा गरवा घुरवा बारी का तमाम प्रचार किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप प्रदेश के किसी भी सड़क पर निकल जाइए, सारे मवेशी आपको सड़क पे घूमते हुए मिलेंगे। तो यदि इस प्रकार के गोबर के अंदर में घोटाला बात उन्होंने कहा, तो उसमें कहाँ गलत बात हो गई, ये बताइए। ठीक है मुकेश जी, दरअसल आपने जो बताया वो समझ में आया, लेकिन उनके जो बयान थे वर्ड टू वर्ड कुछ और थे। और पुरंदेश्वरी जी, जिनके लिए बाद में आप लोगों को सफाई देनी पड़ी, वो भी बयान वर्ड टू वर्ड जो था, वर्ड टू वर्ड आप लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो बताएंगे तो किरकिरी होगी। सर मैं आपको बता दूं, कल के एग्जाम्पल दिया आपने, सुना होगा ना उनका बयान, सुना तो उपस्थित था, मैं वहाँ उपस्थित था। उनके बातों का और भी बेहतर पता होना चाहिए, मुझे सुनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। किया जाए तो बात अलग है, लेकिन उनके कहने का अर्थ था कि छत्तीसगढ़ के अंदर में गोबर खरीदी के अंदर में घोटाला हो रहा है। अर्थ तो जो वर्ड्स निकलते हैं ना, जो शब्द निकलते हैं, आपको प्रवक्ता पार्टी ने नियुक्त किया होगा क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं ना सर।
जो बोलते हैं उनसे ही तो बुलवाया जाता है। अब उन्होंने बोला और उसका अर्थ जो है वही समझा जाएगा ना, कि उसका अर्थ समझाने के अलग से मुकेश जी को सामने लाना पड़ेगा। आवाज आ रही है क्या मुकेश जी आपको मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि जो उन्होंने कहा, सीटी साहब ने कहा, अर्थ उसी का निकलेगा ना सर, कि अलग से बाद में मुकेश जी आ जाएंगे या रमन जी आ जाएंगे या कोई और नेता आ जाएगा, वो उनका अर्थ समझाने लगेगा। तो भला उन्हें बोलने ही क्यों दिया फिर, अगर उनका अर्थ दूसरों को निकाल कर समझाना था तो? आप क्या वहाँ पे, या आपका कोई पत्रकार वहाँ पे उपस्थित था? सर मेरे पास वो वीडियो है, मैं वीडियो दोबारा सुना दूंगी आपको। उसमें क्लियर वर्ड्स नहीं है क्या? उसमें क्लियर वर्ड्स नहीं है क्या कि गोबर खाकर गोबर घोटाला करते हैं? मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं आप। सुनिए कहा है ना सर, आप मुझे बाकी सब छोड़िए, ये कहा है कि नहीं कहा है, ये कहा है कि नहीं कहा है? उन्होंने जो बात कहा वो मेरे से ये कहा है ना, गोबर खाकर गोबर घोटाला करते हैं, ये वर्ड है ना उनके, शब्द है ना उनके। उन्होंने गोबर के अंदर में घोटाला हो रहा है, ये जनता बोल रही है। अरे सर, अब आपके सुनने में वहाँ मौजूद रहते हुए गलती हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको बयान दोबारा से सुनवा सकती हूँ, बस इतना कर सकती हूँ सर। मानना ना मानना आपके ऊपर है। जनता तो सुनती है ना, देखती है ना। टीवी हमारे लिए इसलिए ही है हमारे पास कि हम दिखा सके, सुना सके। लौटूंगी आपके पास सर। नितिन बंसाली जी, हमने देखा कि आपके पास बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट सौंपी गई है, करीब 50 उसमें ऐसे बातें लिखी हुई हैं जो आप लोगों की तरफ से कहे गए हैं कि आप लोगों ने कब कब मोदी जी की सरकार में मंत्री या फिर उनके नेताओं को क्या क्या आरोप लगाए हैं। अब एक कहे तो समझ में आता है, आप एक ही को कोस लीजिए, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पार्टियां एक जैसी हो गई है ना सर। तो हम किसे बताएं कि आप नियम होने चाहिए बयानों में। जैसे हम देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुछ शब्दों को आउट कर दिया है कि विधानसभा में नहीं बोले जा सकते। ऐसे ही अब लगता है बयानबाजी के समय पर भी कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि इतना ही बोलिए, इससे ज्यादा ना बोलिए, क्योंकि अब समाज में हमें लगता ही नहीं है कि कोई लिमिट है शब्दों की आप लोगों के पास। हाँ, हमने कुछ शब्द बोले होंगे, हमने जुमला जी भी बोला होगा, घोटाला जी भी बोला होगा, चौकीदार चोर है बोला होगा, बोले होंगे। राजनीतिक रूप से जो शब्द होते हैं जिससे किसी को व्यक्तिगत चोट न पहुंचे, बिल्कुल बोला होगा। पर ये कौन सी भाषा हुई? और ये भाषा बोलने के बाद यहाँ पर आपके चैनल में प्रवक्ता बोलते हैं जो बैठे वो कि ऐसा बोला ही नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो उनको पूछ लीजिए, अगर कान के मशीन की जरूरत हो तो मैं भेज दूँ। सारी दुनिया 50 कमेंट्स जो किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, मैंने बोला ना, मैंने कमेंट्स बताया ना, मैंने कमेंट्स बताया ना। हाँ, हमने बोला चौकीदार चोर है और आपके घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, बहुत कुछ बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। डी पुरेंद्रेश्वरी, ये इनके संस्कारों में डी पुरेंद्रेश्वरी जो इनकी प्रभारी है, वो कुछ दिन पहले बड़े मंच से बोलकर गई कि बीजेपी का कार्यकर्ता थूकेगा तो कांग्रेस का पूरा मंत्रिमंडल रह जाएगा। ये कौन सी बात हुई? फिर अजय चंद्राकर जी के गोबर पे काफी व्यंग किए, पूरा उसका तो पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वो सुनाऊंगा। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, इनके सबसे वरिष्ठ मंत्री, इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़े तब क्या कहा मालूम है आपको? कि जनता और कांग्रेस जिनको इस चीज से तकलीफ होती है वो खाना पीना छोड़ दे और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाना छोड़ दे और खाना पीना छोड़ दे और घर पे बैठ जाए। उसके बाद यही इनके एक मंत्री कहते हैं कि पहले निवेदन फिर आवेदन फिर न मांगे को दे धनातन। तो दे धनातन का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर रमन सिंह बोलते हैं कि भूपेश बघेल छोटा आदमी, भाई हम छोटे आदमी हैं। पर ये जो गाय के और राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन लोगों के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलना, आज गौ माता का भक्त होने का दावा करते शर्म आती है मुझे। ये सीटी जी जो आए थे, ये बेसुरी सीटी बजाकर चले गए हैं भाई साहब, जो प्रवक्ता बैठे उनको कहिए। अब मान लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए सार्वजनिक रूप से, बड़ा दिल है कांग्रेस का, हो सकता है माफ कर दे, पर जो चोट लगी है तो 2.5 करोड़ जनता को, अभी ये मेरे से हिसाब मांग रहे थे, हिसाब देना है। तारुल जी समय लूंगा, हिसाब दे देता हूँ, 2 मिनट लगेगी, बता दूंगा। अभी ये कह रहे थे कितना गोबर खरीदा, गोबर का क्या किया, तो मैं बता दूं, राज्य ने पशुपालकों से 51,27,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की है अभी तक, जिसके अवैध गोबर विक्रेताओं को 102.54 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें 6,11,547 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 1,64,370 क्विंटल लिखकर पहुंचा दीजिएगा उनके पास, जैसे आप लोगों के पास
पास उन्होंने ना पूरे जो आरोप है ना उनकी डिटेल पहुंचा दी। अब जब कंपैरिजन की बात आती है कि किसने कितने ज्यादा घटिया गंदे बयान दिए, तो उसमें कोई एक दूसरे से बढ़कर, मतलब आप कंपैरिजन कीजिए तो इधर ऊपर आ जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे चले जाएंगे, ऐसे ही चल रहा है आप लोगों के यहाँ। कोई भी बहुत अच्छे से, बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी भाषा में बयानबाजी नहीं कर रहा। ये इस वक्त छत्तीसगढ़ के हालात और बल्कि देश के हालात बने हुए हैं। अनिरुद्ध साहब को शामिल कर लेते हैं। अनिरुद्ध सर, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, आप कितना सहमत हैं कि क्या अब कोई लिमिट रह गई है कि हम इस बारे में बात करें कि अब बयानों की कोई सीमा होनी चाहिए, शब्दों की कोई सीमा होनी चाहिए? अनिरुद्ध साहब, क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ भी बोल देता है। अब ये देखिए ना, आप जो बयानों की लिस्ट सौंपी गई है कांग्रेस को कि आपने क्या कब कब कहाँ बोला है, उसमें हम बताए पुरंदेश्वरी जी के लिए भी बहुत कुछ बोला गया है। पुरंदेश्वरी जी की तुलना दस्यु फूलन देवी से की गई है। कवासी लखमा जी ने ये बातें कही हैं। ये लिस्ट सौंपी गई है कांग्रेस को, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, मैं पुरंदेश्वरी जी से भी आऊंगा, लेकिन जो है माननीय महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, जिन्होंने कहा और यहाँ के गोबर घोटाले की जो तुलना चारा घोटाले से कर दी, तो मैं इससे कहीं एग्री इससे नहीं हो सकता। तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें। तो बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अलग है और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अलग है। और चारा, देखिए चारा, जहाँ तक चारा घोटाला था तो उसकी जांच हुई, उसके साक्ष्य प्रस्तुत हुए, आरोप दर्ज हुआ और वहाँ के जो सर्वोच्च नेता थे उनको जेल भी हुई। यहाँ पे अभी गोबर की जो बात चल रही है तो अभी हवा में आरोप प्रत्यारोप हवा में चल रहे हैं। अभी तो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ कि गोबर घोटाला हुआ, और अगर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर वो उसमें कोई पुख्ता बात नहीं की जा सकती। तो इसलिए उसको जो है यहाँ के गोबर घोटाले का उल्लेख करते हुए चारा घोटाले से जोड़ना, इससे मैं कहीं इत्तेफाक नहीं रहता, मैं सहमत नहीं रहता। अब पुरंदेश्वरी जी की बात है तो निश्चित रूप से कवासी लखमा जी तो इतने सीनियर नेता है, अविभाजित मध्य प्रदेश जब था उस समय वो MLA बन चुके हैं और कई पारी खेल लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार में वो आबकारी मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनसे भरोसा जताया और आबकारी विभाग को सौंपा। तो उस पद पर रहते हुए उस पद की एक गरिमा होनी चाहिए और पुरंदेश्वरी जी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो पूरन देवी के रूप में उन्होंने कहा। लेकिन वहां तक बात चल ही रही थी, लेकिन पुरंदेश्वरी जी का जो बयान आ गया, बयान नहीं था बल्कि वो वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बस्तर में कहा कि अगर इन सब मिलकर थूकेंगे तो कांग्रेस की पूरी सरकार बह जाएगी। तो दोनों पक्ष जो है मुझे सही नजर नहीं आता और आप उसको कह भी रही हैं कि दोनों तरफ से इस तरह की अनर्गल जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति की अपनी हमेशा से एक अलग जो है गरिमा रही है और वो बनी रहनी चाहिए और दोनों पार्टियों के दोनों तरफ के लोगों को जो संयमित बयान देना चाहिए। बिल्कुल सर, संयमित भाषा, संयमित बयान, और ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। मुकेश जी, आपके पास आते हुए चारा घोटाले को लेकर सर बात कर रहे हैं कि वहां पर जो स्थिति थी वैसी छत्तीसगढ़ में नहीं, अगर है तो तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या तथ्यों को लेकर आप जा रहे हैं क्या आज या कल? देखिए, निश्चित रूप से यदि हम घोटाले की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर में अनियमितता की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास में ये डाटा अवेलेबल होंगे निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मतलब अभी डाटा दिया तो आरोप कैसे लगा दिया आपने? अभी आप तथ्यहीन बात करते हैं, आप मुद्दाहीन विपक्ष है, आपको सार्वजनिक रूप से है कुछ नहीं होगा। माफी मांगिए, आपके पास सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये सवाल मेरा रहा, मैं खुद भी पूछूंगी ये सवाल, जरा सब्र, थोड़ा सा सब्र कीजिए। हाँ बंसाली जी, एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए ना सर। कितना माइलेज लेना चाह रहे हैं, कितना आप मुंह तोड़ जवाब देना चाह रहे हैं, बात को सुन लोगे तब ना जवाब दोगे। आरोप प्रत्यारोप से इधर अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुकेश जी बात पूरी कर लीजिए सर, समय निकल जाएगा। एक सेकंड बिना बात सुने जवाब दे रहे, दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। मुकेश जी एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर तथ्य नहीं है आपके पास, अगर आंकड़े नहीं हैं, तो भला ये आरोप मीडिया के सामने खड़े होकर कि गोबर खाकर गोबर घोटाला करते क्यों कहा गया सर, जब आपके पास कुछ भी नहीं है बताने को? यदि बारिश से गोबर बहता है
बारिश में गोबर बहता है, उसका आंकड़ा दिए है क्या? कितना प्रतिशत गोबर बह गया? आप बताओ ना, आरोप लगाओ, बंसाली जी आ रही हूँ आपके पास सर, एक सेकंड रुकिए बंसाली जी, आपके पास आ रही हूँ। नहीं तो फिर ये कहा क्यों गया जब आंकड़े ही नहीं थे आपके पास सर? मुकेश जी सुन लीजिए। हाँ मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। बंसाली जी, आपको तभी पता चल जाएगा आपके बोलने कथनी और कथनी में करने में कितना फर्क है। आप चलिए किसी गांव में मेरे साथ, एक गौठान में चलिए, कितने वहाँ पे मवेशी है देखना जरा, कितने मवेशी सड़क में खड़े हुए हैं, किस गौठान में है। चलेंगे, एक्सेप्ट करता हूँ। आजादी टीवी में चलेंगे, एक्सेप्ट चलो, कल हमें चलेंगे मेरी गाड़ी से। कर लीजिए यहीं पर। मुकेश जी वो कह रहे हैं ले चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मीटिंग फिक्स कर लीजिए, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। नहीं कहाँ देखा आपने, कौन सा गांव मुकेश जी, कौन सा गांव कहाँ देखा ये बताइए ना, कौन सा गांव था, कहाँ देखा कि आपको गौठान से इधर जाकर मवेशी आपको सड़कों पर दिखाई दिए या लावारिस घूमते हुए दिखाई दिए? सूझ रही है सरकार आपकी, कांग्रेस इतना बड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं सुन सकता। अरे भाई बिना बात सुने जवाब दोगे क्या? स्टेशन में है आप लोग, ये जो मुंह से जो आप लोगों के, आपके नेताओं के जो मुंह से, श्रीमुख से जो शब्द निकल रहे हैं ना, इससे साफ पता चल रहा है कि आप लोग अवसाद में है, फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता जाने के बाद मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं आप लोग। भाजपा नेताओं को सिखाने वाली बात बाद में करना, अभी तो आप अपने आंतरिक कला से उभर लो। अरे बिल्कुल खुश है, आप लोग अपनी आंतरिक कला से निपटिए। योजना है उसकी, क्या क्रियान्वयन है उसका, क्या परिणाम है उसका? ये आंकड़े दीजिए भाई, आप बताओ कहाँ गड़बड़ है, बताओ। मेरी आपकी आप ट्रैक से बाहर जा रही है, वापस आ जाइए। आरोप लगाए और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। वापस अब मेरे टॉपिक पर आ जाइए, नितिन भंसाली जी, पूलन देवी कहना, स्मृति ईरानी जी को बयान में बहुत कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं बोलना चाहती, सभी को याद है। तो बयानों की सीमा अब तय होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई लॉ होना चाहिए, इसके पक्ष में है क्या आप? अरे चुप हो जाइए आप दोनों, जरा सब्जेक्ट पर आ जाइए, टॉपिक पर आ जाइए। ट्रैक से बाहर चले गए हम सभी, वापस आइए। हाँ भंसाली जी बताइए, ऐसा लगता है आपको कि कोई नियम होना चाहिए, कोई ऐसा लॉ होना चाहिए कि सबकी जो जुबान है उतनी ही चले, जितनी अच्छी हो, लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि समाज में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी हैं। मैं बता दूं, आर्थिक स्थिति गांव की बहुत सुधरी है इस योजना से। गौधन न्याय योजना की अभी ये मेरे साथी प्रवक्ता इतना चिल्ला के बात कर, नितिन गडकरी जी ने कहा, इनके केंद्रीय मंत्री ने कि योजना बहुत अच्छी है, इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। संसद में इस योजना की तारीफ हुई, संसदीय समिति आई थी अभी छत्तीसगढ़ इस चीज को देखने की ये गोबर खरीदी होने के बाद किस तरीके से सरकार गोबर की खरीदी कर रही है, कैसे वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, कैसे गौठाने यहाँ पर संचालित हो रही, खुश होकर गए हैं और उन्होंने तारीफ की है छत्तीसगढ़ की। और इन्हीं की पार्टी के यहाँ के स्थानीय नेता बोलते हैं कि गोबर खाकर गोबर घोटाला कर रहे, शर्मनाक शब्दों का उपयोग है। जहाँ माफी मांगनी चाहिए ऐसे शब्दों पर, वहां पर बैठकर चिल्ला चिल्ली कर उनकी सफाइयां दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अभी भी देखिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं, वो जो गलत सिटी चले गए उनको बोलिए भाई क्षमा मांगे। अनिरुद्ध सर ये तो ठीक है कि आरोपों को लेकर आप प्रूफ लेकर जाइए, आप सबूत लेकर जाइए, तथ्यों के साथ जाइए, ये ठीक है। लेकिन वाकई आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गोबर का यूटिलाइजेशन हुआ है योजनाओं के लिए या बिजली बनाने के दावे किए जा रहे हैं, ये अगर बहुत पहले से अगर इस मामले में और भी राज्य में तो कहती हूँ अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको विकास के तौर पर हम देख रहे हैं, तो उसे अपना लेना चाहिए। इसमें गलत क्या है? और अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? इस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर क्यों छिड़ गया? अनिरुद्ध सर जी, नमस्कार, आपने सवाल किया। जी सर, अनिरुद्ध सर, अगर हमने सोचा था कभी गोबर से बिजली भी बना लेंगे, लेकिन अगर सोचा भी था तो धरातल पर वो कर नहीं पाए, लेकिन अगर भूपेश सरकार कर रही है तो उसमें आरोप प्रत्यारोपों का दौर आप कैसे देखते हैं? बाकी राज्यों को भले अपना लेना चाहिए बल्कि इस चीज को। देखिए, व्यवहारिक तौर पर देखें तो ज्यादा नहीं, मतलब वो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं जो होने जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ के राखी, सिकोला एवं बन चरौदा गौठान में गोबर से विद्युत परियोजना का शुभारंभ हो रहा है।
है ना, जो मतलब बिल्कुल सामने होगी तस्वीर, इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज तो है, तभी तो उसका शुभारंभ हो रहा है, तभी तो उस परियोजना पर काम हो रहा है। कहीं ये हवाई कहीं से चीज नहीं लगती, हो रहा है। लेकिन ये भी है कि उसका परिणाम क्या होगा, कहाँ तक सफल होंगे, उसके लिए इंतजार करना होगा। उसके लिए 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन ये एकदम मतलब है ना, मिथ्या आरोप हम नहीं लगा सकते। कोई किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी नेता हो कि जो गोबर जो है, मतलब गोबर पे कहीं केवल घरातों पे कहीं केवल इस बातें हैं, केवल इस हावे पे है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि सरकार में आने से पहले इनका जो नारा था, नरवा गरवा गुरुवाबारी छत्तीसगढ़ की 4 चिनारी, तो कहीं उस दिशा पर तो बढ़े तो हैं निश्चित रूप से। तो और दूसरी बात वही मैं कहूंगा कि वह चारा घोटाले से जो इसकी जो है तुलना कर दी गई, वो नहीं होना था। आप विपक्ष में हैं, आरोप लगाना आपका कर्म है, आपका मूल काम है, इसलिए आप बिल्कुल मत पीछे हटिए। और अगर इन सरकार कमजोर नजर आती है तो बिल्कुल डंके की चोट पर जो है सामने होकर सीना ठोक के आरोप लगाइए। लेकिन ये है कि गोबर को मुद्दे न मिल रहे हो तो सवाल बनाने नहीं चाहिए, ये भी होना चाहिए सर पॉलिटिक्स में। जी, अगर मुद्दे ना मिल रहे हो तो सवाल बनने भी नहीं चाहिए कि क्रिएशन किया जा रहा हो पॉलिटिक्स में। हाँ, आप मुद्दे आप नजर रखिए ना, पैनी नजर रखिए, आप बिल्कुल गौर करते रहिए। और मौका अगर नहीं मिले तो कहीं चुकिए मत। सत्ता विपक्ष का काम ही है आलोचना करना और मतलब उसको धरातल पर लाना। लेकिन जहाँ तक समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। अनुरोध सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें समय दिया। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में गौधन गायों को लेकर हम देख रहे थे, शुरुआत से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन अब गोबर को लेकर सियासत हो रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, गोबर पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर, क्योंकि दिल्ली से नेता आए, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने गोबर को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने तुलना तो की चारा घोटाले से, लालू से, यादव से, लेकिन उसके अलावा उन्होंने उसे जोड़ा छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से और कहा कि भूपेश जी गोबर खाते हैं और गोबर घोटाला करते हैं। अब भले ही वो जो भी कहना चाह रहे हो, लेकिन उनके शब्दों से जो अर्थ निकला उसके कई मायने थे। और मायने ये भी निकालेगा कि क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो इस तरह की बातें कर मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है। खैर, जो भी हो, आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी काम आती है नहीं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।